हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमने पार्ट जो शुरू किया था उसे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग पहले पार्ट को ज़रूर कंप्लीट करिए। हम यहाँ पर लेटर वाइज जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए लेटर हमने कल के वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज ए लेटर को और आगे डिस्कस करेंगे। 2-3 पार्ट में ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका बी लेटर से शुरू होगा। तो आइए आज हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करिए, याद करिए, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, चलिए सवाल है, लिखा एक्टिविटी और इंटरेस्ट परस्यूड फॉर प्लीजर और रिलैक्सेशन, यानी इसका मतलब है कि आनंद या आराम के लिए क्रियाकलाप या रुचि को क्या कहते हैं। तो इसे हॉबी कहा जाता है। हॉबी का मतलब शौक या फिर अभिरुचि होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है सवाल में, एक्टर इन अ थियोरेटिकल परफॉर्मेंस हुज बिजनेस इज टू मेक पीपल लाफ थ्रू हिज एक्शन और टॉक, यानी इसका मतलब है कि किसी रंगशाला के प्रदर्शन में अभिनेता जिसका काम अपने क्रियाकलाप या बात से लोगों को हंसाना है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम बुफून कहते हैं। और बुफून का मतलब होता है विदूषक, मस्खरा या फिर जोकर। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप सभी के इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसे ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एडेप्टेड फॉर बाथ लैंड एंड वाटर, यानी कि जो प्राणी जल और स्थल दोनों पर अनुकूलित हो, दोनों पर जीवित रहता हो, उसे क्या कहते हैं। तो उसी को हम एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, स्थलचर। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है कि एडिशन टू कंप्लीट एंड इम्प्रूव, यानी पूरा करने तथा सुधारने हेतु जोड़ी हुई चीज, तो इसे हम सप्लीमेंट कहते हैं, जिसे परिपूरक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा है अधेरेंस और अटैचमेंट टू व्हाट इट नेचुरल, इसका मतलब है प्राकृतिक चीज़ों से चिपकाव या फिर लगाव होना, तो इसी को नेचुरलिज्म कहा जाता है, जिसे प्राकृतिकवाद कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज्ड इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ सम बॉडी और समथिंग, यानी इसका सेंस है कि किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के गुण दर्शाने वाला विशेषण या वर्णात्मक शब्द समूह को क्या कहते हैं। तो इसे इपिथेट कहा जाता है, क्योंकि इपिथेट का मतलब उपाधि या विशेषक होता है। चलिए अगला सवाल, तो नेक्स्ट लिखा है कि एजेंट हु हैज अ पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि एजेंट जो प्रतिनिधि, वकील या का अधिकार रखता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रोक्यूरेटर के नाम से जानते हैं। प्रोक्यूरेटर तो न्यायालय प्रतिनिधि या मुख्तार या प्रतिकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लिखा एग्री टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए सहमत होना। इसके कई आंसर आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। पहला आपका एसेंट हो जाएगा, दूसरा कॉन्सेंट हो जाएगा और तीसरा कॉन्कर होगा। तीनों का मतलब सेम ही होता है, सहमत होना, तो इसलिए इसे याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, लिखा एग्रीएबल टू टेस्ट और माइंड, मतलब रुचि या मन को भाने वाला, या फिर वेरी प्लीजेंट टू इट, खाने में बहुत आनंददायी होना, तो इसका आंसर होता है प्लेटेबल। प्लेटेबल का मतलब स्वादिष्ट होता है, रुचिकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा एग्रीमेंट बाई बेलिजरेंट टू स्टॉप फाइटिंग, यानी युद्धकारियों द्वारा युद्ध रोकने का जो समझौता होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर यूएसए और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, तो युद्ध विराम को लेकर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो आपका सीज फायर होता है, या फिर ट्रस होता है, या फिर आर्मिस्टिस होता है। तीनों का मतलब युद्ध विराम है, इसे ज़रूर याद रखिए। ठीक है, आइए अगला सवाल है, तो लिखा गया है कि ऑल द आर्ट्स बिलीफ्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस ईटीसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेस, यानी इसका मतलब है सभी कला, मत तथा सामाजिक संस्थाएं आदि जो किसी प्रजाति की खासियत है उसे क्या कहते हैं। तो इसे कल्चर कहा जाता है, संस्कृति होता है। नेक्स्ट है ऑल द क्लोथिंग और आर्टिकल्स
नीडेड फॉर अ पर्पस, यानी इसका मतलब है किसी खास उद्देश्य के लिए आवश्यक कपड़े या सभी सामान, तो इसे आउटफिट कहते हैं। इसका मतलब है साजो सामान होना। नेक्स्ट है ऑल द कस्टम्स एंड बिलीफ्स ऑफ अ सोसाइटी, किसी समाज के सारे रीति रिवाज तथा जो धारणाएं होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम ट्रेडिशन कहते हैं, परंपरा या चलन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिखा ऑल द वन माइंड, यानी एक मत का सभी होना, इसे अनएनोनिमस कहा जाता है। इसका मतलब है एक मत होना, सर्वसम्मत होना। नेक्स्ट है सवाल, ऑल द पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप, किसी जहाज पर काम करने वाले सभी लोग को क्या कहते हैं, तो इसे क्रू कहा जाता है। इसका मतलब नाविक का दल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा ऑल पावरफुल, सारी शक्ति से पूर्ण होना, इसे ओमनीपोटेंट कहते हैं, सर्वशक्तिमान होना। चलिए अगला सवाल देखिए, लिखा गया है, लिखा है अलाउविंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरणों को गुजरने देने वाला को क्या कहते हैं, तो इसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, पारदर्शी या पारदर्शक कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, हमला करने या झगड़ा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, तो इसे एग्रेसिव कहा जाता है, आक्रमणशील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा अमेजिंग और रिमार्केबल इवेंट, यानी आश्चर्यजनक या फिर अनोखी घटना, तो इसे मिराइकल कहते हैं, जिसका मतलब चमत्कार या फिर अचरज होता है। तो अगला सवाल, लिखा गया अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री अ कैप्टिव, किसी बंदी की परिमुक्ति हेतु दी गई राशि, या फिर दूसरे तरह से सवाल बन सकता है इसका कि अमाउंट ऑफ मनी डिमांड बाय किडनैपर्स, यानी अपहरणकर्ता द्वारा मांगी गई जो राशि होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे रैंसम कहते हैं, जिसे फिरौती कहते हैं। रैंसम कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। चलिए सवाल नेक्स्ट है, लिखा अमाउंट ऑफ मनी दैट रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट्स, किसी कंपनी की आमदनी को निरूपित करने वाला जो धन होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे डिविडेंड कहते हैं, जिसे लाभांश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्यूजमेंट और रिफ्रेशमेंट आफ्टर हार्ड वर्क, कठिन कार्य के बाद जो मनोरंजन या अल्पाहार होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे रिक्रिएशन के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है मनोरंजन, आमोद प्रमोद या मनोविनोद। तो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है एंग्री एट इनजस्टिस, इसका मतलब है अन्याय से क्रोधित। आंसर होगा इंडिजिनेंट, क्या होगा इंडिजिनेंट, रुष्ट होना या क्रुद्ध होना। चलिए आगे का क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया है एनिमल ऑफ लिखा है सर्टेन रीजन, एनिमल ऑफ अ सर्टेन रीजन, यानी किसी खास प्रदेश के जो जंतु होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे फौना कहा जाता है, यानी कि जंतु समूह या प्राणी जात कहते हैं, फौना होता है। कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लगातार आप सभी का हम साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स, इसके बाद ग्रामर सेक्शन लाइव सेशन में कवर कर रहे हैं। आप लोग इन सारे टॉपिक्स को जरूर कवर करके रिवीजन करके अभी से ही रखिए, ताकि एग्जाम में पूरा स्कोर आप लोग कर पाएँ, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से ही लगातार रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लोग प्रतिदिन अगर इतना क्वेश्चन करते हैं, आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।